हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के मिलिंग ट्यूटोरियल। और आज हमने करना है रेडियल फिनिशिंग टूल पाथ। तो जैसे हमारे को यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, हमारे पास एक डोम टाइप कोई चीज़ है जिसमें हमारे को रेडियल शेप में डोम बनाना है। ठीक है, तो फिनिशिंग का ऑपरेशन है। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे को ये टूल पाथ कैसे क्रिएट करना है। बहुत सारी ऑप्शन है। एक दो चीज़ें मैं आपको स्टॉक कैसे लेते हैं उसमें भी कुछ टिप्स दूंगा, जैसे हम हर ट्यूटोरियल में करते हैं। ये हमारा 13 ट्यूटोरियल है, इससे पहले 12 ट्यूटोरियल हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, कैम सॉल्यूशन लुधियाना के नाम से है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या आप नेक्स्ट कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। तो हमने करना है रेडियल फिनिशिंग टूल पाथ। ठीक है, एक बार मैं इस टूल पाथ को डिलीट कर देता हूँ और शुरू से हम टूल पाथ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे होम के अंदर। बहुत इजी टूल पाथ है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। तो टूल पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिनिशिंग का ऑपरेशन है, उसमें हमने करना है रेडियल फिनिशिंग। ठीक है, अगर आपको रफिंग का ऑपरेशन भी करना है, कई लोग कहते हैं रफिंग का ऑपरेशन नहीं किया आपने, सीधा फिनिशिंग चला दिया। तो हम टाइम बचाना चाहते हैं और ऑपरेशन समझाना चाहते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ लगाना है। ठीक है, तो इसलिए हम 3D एरिया क्लियरेंस में जाके आप यहाँ से मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस या मॉडल एरिया क्लियरेंस लेके रफिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं फिनिशिंग, तो यहाँ पे आप ले लो रेडियल फिनिशिंग। तो क्या करेंगे, तो रेडियल फिनिशिंग की खासियत ही यही है कि ये रेडियल शेप में जाएगा और इसमें हमारे को सबसे पहले देना है एक ब्लॉक दे देते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा यहाँ से, तो बहुत बड़ी शेप में बन गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली सरफेस को सिलेक्ट करके फिर कैलकुलेट दबाएंगे तो ये सिर्फ उतना ही पोर्शन बनेगा जितनी सरफेस मैंने सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सर्कल होता, हम ये वाली सरफेस सिलेक्ट करते तो अभी ये बीच में से कटी हुई है इसलिए पूरा नहीं लेगा। तो हमारे को चलाना भी यहीं तक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टॉक बिल्कुल सही है। हम यहाँ से थोड़ा सा XYZ अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं ताकि मेरा 0 पॉइंट सेंटर में आए। तो हमारे को ब्लॉक दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, सरफेस सेलेक्ट करके फिर से कैलकुलेट दबाते हैं तो ये हमारा ऐसे कैलकुलेट। ठीक है, मैं सिर्फ डोम पोर्शन करना चाह रहा हूँ, बाकी का पोर्शन नहीं मैं करना, वो भी किया जा सकता है साथ में, बट हम सिर्फ इतना पोर्शन करेंगे। तो इसलिए अब हमने वर्क प्लेन भी दे दिया और ब्लॉक भी दे दिया। अब हमारे को देना टूल, क्योंकि फिनिशिंग का ऑपरेशन है तो हम 4 mm रेडियस का डायमीटर का टूल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है तो इसलिए आप टूल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद हमने रेडियल में क्या करना है, रेडियल में हमारे को देना है सेंटर पॉइंट। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंपोनेंट में से भी ले सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे चाहिए। मैं कहीं मुझे यहाँ पे चाहिए, की पॉइंट लिखा आ रहा है 0 0 0 पे ले लिया हमने। ठीक है, हमको इस सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे सर्कल है ना, तो सेंटर पॉइंट दे सकते हैं, एंड पॉइंट दे सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट ये दे दो, एक स्टार्ट एंड पॉइंट ये दे दो और मिड पॉइंट भी ये दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली सर्कल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो बट इसकी जगह हम सेंटर इसको सर्कल को 0 0 पे रख लेते हैं जहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट 0 0 आ गया, अप्लाई कर दो तो यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है, हम रेडियस में स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं, एंड पॉइंट भी दे सकते हैं सेम तरीके से, बट फिलहाल मैं इसको रेडियस को कर रहा हूँ 0 और स्टॉक को भी हाइड कर रहा हूँ ताकि वो मुझे अच्छे से नज़र आए।
ठीक है, ये 0 कर दिया और यहाँ पे रेडियस कर दिया 15। अभी हम चला के देखेंगे, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एंगल 0 से लेके 360, स्टेप ओवर 3 mm का है और 2 वे ज्वाइन हम कर रहे हैं, ठीक है। और लिंकिंग पैरामीटर में हमारे को लिंक्स को करना होता है ऑन सरफेस, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लिंकिंग को चेंज करते हैं, सेव कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ना टूल उठ के चलने की कोशिश करता है। अभी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो वो सेव पोजीशन पे चला गया। तो अब इसमें हम देखने वाले थे कि ऑप्शन क्या है। ये सेंटर पॉइंट हमारे को पता लग गया, रेडियस। अगर मैं यहाँ पे रेडियस स्टार्ट कर दूँ, मान लो जी 10 mm से, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टार्टिंग का रेडियस पूछ रहा है, ये वाला। अगर मैं इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं तो ये रेडियस 10 mm है, ठीक है। और अगर हम कहेंगे इसको 5 mm, कैलकुलेट तो 5 mm का, ठीक है। चाहे यहाँ से देख लो, अगर ये ऐसी शेप में देखना है तो यहाँ से ड्रॉ करके प्रीव्यू ऑन कर लो। तो एक्चुअल में ये जो रेडियस है ये 5 mm का है, 5 mm से 15 mm तक। 15 की जगह अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 10, तो 5 से 10 के बीच में चलेगा, ठीक है। प्रीव्यू ऑन करके देख सकते हैं, ये 5 है और ये 10 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा दे दूँ, मान लो मैंने 40 दे दिया, ठीक है, तो 5 से 40 तक प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये देखो लिफ्ट करने लग गया। हम इसको कर देते हैं लिंक्स में ऑन सरफेस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 40 की जगह कर दूँ 80, कैलकुलेट। ये क्यों नहीं बाहर जा रहा, क्योंकि हमने स्टॉक उतना लिया हुआ है, ठीक है नहीं। तो अगर मैं इसका स्टॉक दे दूँ, तो कौन है बोल के, अगर मैं इसका स्टॉक दे दूँ ज़्यादा, अगर मैं इसको बड़ा स्टॉक दे देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मैं स्टॉक ज़्यादा दे देता हूँ, यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ, पूरा स्टॉक दे दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे को ये पूरा का पूरा काटेगा, ठीक है। तो हम स्टॉक कर देते हैं बंद, तो इसको किस शेप में काटेंगे। तो हम यहाँ पे अगर रेडियल में 0 से 5 से लेके 80 तक चला रहे हैं, ठीक है। 30 भी कर सकते थे, तो उसी हिसाब से ये चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्टॉक बढ़ा दे दिया। स्टॉक बढ़ा दे दिया तो ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। सिमुलेशन करके देखनी है, तो यानी कि हम लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 15 कर दो, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये सही चलेगा, ठीक है। 30 कर देते हैं, कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है ना, हाँ समझ में। और इसमें एक और ऑप्शन भी है, एंगल 0 डिग्री से 360। अगर मैं 360 की जगह 90 कर दूँ, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक चलेगा। मतलब इसका टॉप व्यू देखें तो 0 से लेके 90 डिग्री तक चलेगा। और अगर मैं इसको कर दूँ 120, कैलकुलेट, तो ये 120 डिग्री तक चलेगा। और अगर 360 कर देते हैं तो 360 डिग्री पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमारे को कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, और ये हमारा था रेडियल
रेडियल फिनिशिंग टूल बार। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन लोग बना रहे हैं, और इसकी सिमुलेशन बना के मेरे को सेंड करना है इस नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर जाके कॉल कर सकते हैं। ठीक है।